डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2021 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, नो मैटर आप किस बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, स्टेट बोर्ड के हो, एचपी, यूपी, एमपी, यूके, जिस भी स्टेट बोर्ड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप सीबीएसई वाले हो। ये स्पेशली प्लेलिस्ट आपके लिए स्टार्ट हुआ है, आपके रिक्वेस्ट पे स्टार्ट हुआ है, आपके मैसेजेस को देखते हुए स्टार्ट हुआ है। Hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. Dear students, सीबीएसई की तो डेट शीट भी आ गई है, स्टेट बोर्ड की भी डेट शीट आई गई है जस्ट। किसी किसी स्टेट बोर्ड ने तो अपनी डेट शीट दे दी है, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जेके बोर्ड, एचपी बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, बस इस एक हफ्ते में, ये 1 वीक जो आने वाला है ना, आप सबकी डेट शीट लॉन्च हो जाएगी। ओके, और जहाँ तक मेरा अनुमान है, सीबीएसई के तो क्लियर हो गया डेट, तो आप सीबीएसई के डेट को ना बस एक दिन आगे या एक दिन पीछे को अनुमान लगाओ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सारे स्टेट बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीबीएसई को, जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं पोखरियाल सर, उनके गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, डेट शीट कभी भी है, अपनी तैयारी तो रखो। आई होप आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा और आप रिवीजन पे होंगे। आपको तो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया यार अभी पढ़ने का बहुत। अगर आपने अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, डेट शीट आ गई है। अब इसके बाद क्या होगा, मोटिवेशन। देखो, बोर्ड स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना उनका डेट शीट। मोटिवेशन के लिए, बोर्ड स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए कोई विवेक बिंद्रा सर और संदीप महेश्वरी सर की जरूरत नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपकी डेट शीट, जो कि आ गई है। थोड़ा बहुत शर्म बचा हो ना अंदर, तो अभी भी पढ़ने बैठ जाओ। ओके, और आई होप कि आपके अंदर शर्म है तभी आप पढ़ रहे हो। ओके, खैर छोड़ो, अभी बहुत सुना दिया मैंने आपको। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले, पहले हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं फिजिक्स की वेटेज। आप सबको पता है, हमें पता है, सिलेबस बहुत रिडक्शन, 30% सिलेबस रिडक्शन कहा था। पहले तो काफ़ी यूट्यूब में मैं वीडियोस भी देख रहा था, बहुत सारे टीचर्स के कहते हैं ये तो एम बच्चों को उल्लू बना रहे हैं, ये नहीं भी रिड्यूस करते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। बच्चा वो लोग फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है इस 30% सिलेबस रिडक्शन का। और हमने पढ़ा है यार, हमने बच्चों को पढ़ा है इस बार, और बहुत जल्दी हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है। हेल्प तो मिला है 30% सिलेबस रिडक्शन का, लेकिन एक नई प्रॉब्लम बन गई है अब वेटेज का प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आप ले लो, ऑप्टिक्स ले लो, ऑप्टिक्स में से काफ़ी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। आप फिजिक्स के सेकंड बुक में लास्ट चैप्टर देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार पद्धति, चैप्टर ही गायब हो गया, छूमंतर हो गया। आप सेमीकंडक्टर देखो, ट्रांजिस्टर गायब हो गया, सबसे बड़ा टॉपिक ट्रांजिस्टर गायब। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वेटेज की। अभी तक 20, 21, 30, 40, 50 सालों में जितने भी वेटेज आते होंगे ना, ये 2021 का बोर्ड एग्जाम्स डिफरेंट होने वाला है। ये गेम डिफरेंट होने वाला है, और ये गेम अभी तक आप समझे नहीं ना। आप गेम तब तक नहीं खेल सकते हो जब तक कि आपको रणनीति ना पता हो अच्छे से, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से ना हो। आप कुरुक्षेत्र में तभी उतरोगे जब आपकी रणनीति सही है, स्ट्रेटेजी सही है। तो पहले स्ट्रेटेजी जानते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होता है किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए? स्ट्रेटेजी क्या होता है? वो होता है हमारा वेटेज। मार्क्स तो है हमारा मेन लक्ष्य, पहला तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स है ना। वेटेज देख लेते हैं पहले। फिजिक्स 2021 बोर्ड के लिए वेटेज क्या होने वाला है, पर यूनिट्स के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप आपने में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा, सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल साइट पे भी ये वेटेज देख लिए थे। तो वेटेज की बात कर रहे थे हम, चैप्टर्स देख लेते हैं। चैप्टर में आपके पास फर्स्ट चैप्टर बोल रहा हूँ, यूनिट है बेसिकली है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में से कहते हैं वैद्युत स्थितिकी। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैद्युत स्थितिकी। वेटेज है इस बार इसका 8/70। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और यार 8 मार्क्स बहुत होते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में ना, ये फर्स्ट चैप्टर, अगेन बोल रहा हूँ, चैप्टर नहीं है, ये यूनिट है। क्योंकि एक यूनिट में मिनिमम 2 से 3 चैप्टर कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पता है फर्स्ट चैप्टर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, एक्सेल, नॉन एक्सेल पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ, ये सारे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह। फिर गॉस थ्योरम भी इसी के अंदर आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसी के अंदर आता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी इसी के अंदर आता है। तो 4 चैप्टर्स मिला के एक यूनिट बनी इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस यूनिट का वेटेज कितना है? 8 नंबर, 8 मार्क्स आपको मिलेगा। बहुत सिंपल सा यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, इसमें 2 चैप्टर आपकी कंटेंट करते हैं, आपको पता होगा। जो एक चैप्टर है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से है, और दूसरा सिंपल सर्किट वाला टॉपिक है, जिसमें आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो, आप उसमें पोटेंशियोमीटर, विभव मापी पढ़ते हो, आप इसमें मीटर ब्रिज पढ़ते हो, मीटर सेतु पढ़ते हो।
किरचॉफ्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये वाला चैप्टर की बात कर रहा हूँ, यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो 7 आउट ऑफ 70। प्लीज़ ये जो बोल रहा हूँ ना, ये नोट भी करते रहो। और आपके लिए काम करता हूँ, ठीक है, नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी लेक्चर ख़त्म होने के बाद ना, कंप्लीट होने के बाद, मैं आपको अपने कमेंट में या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा पीडीएफ की। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, आपके पास ये जो भी आपके पास यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह आ रहे हैं, ये जितने भी आपको वेटेज वगैरह दिख रहे हैं, ये सब आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल में। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली इसकी पीडीएफ, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसकी पीडीएफ। ओके, तो फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक 8 मार्क्स, नेक्स्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 8 मार्क्स। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। 8 मार्क्स यहाँ पे 70 में से, ठीक है। अच्छा याद ध्यान देना, इस बार मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हटा दिया गया है, ठीक है, ध्यान देना। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये आपके कंटेन करते हैं 8 मार्क्स। तो स्टार्टिंग के 4 यूनिट्स में से आपको अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी हटा दिया जाए तो आप सारी यूनिट्स देखो 8 मार्क्स के हैं। देखो जो प्रीवियस ईयर्स थे ना आपके, इससे पहले ईयर्स के जितने बोर्ड पेपर है, उससे ये वेटेज लिस्ट थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा हैवी है। ओके, तो ध्यान देना, ठीक है। ओके, अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, फर्स्ट बुक यहीं पे कंप्लीट होती है। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये कंटेन करता है 3 मार्क्स। सिंपल सा छोटा सा आता है, आपको पूछ लेगा अल्फा रेज क्या होता है, गामा बेटा क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी बताओ, या फिर एक्स रेज के यूजेस क्या होते हैं, या फिर आपको सीरीज पूछ लेगा कौन सा इंफ्रारेड रीजन में आता है, इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ कितनी होती है। सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, प्यारे से नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन। तो यहाँ पे होती है आपकी फर्स्ट बुक की वेटेज खत्म, 3 मार्क्स। ओके, अगला है आपके पास ऑप्टिक्स। देखो बोर्ड एग्जाम 2021 में सबसे बड़ा आपके पास एडवांटेज क्या है? ऑप्टिक्स है। ये अभी तक के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेज था। जो पढ़ने वाले हो तो उनके लिए हमेशा से फायदा रहा है ऑप्टिक्स में, लेकिन इस बार जो पढ़ने में आप लोग थोड़ा वीक भी हो रहा, तब भी ऑप्टिक्स आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, तो ऑप्टिक्स आपकी 14 मार्क्स। आप सपोज करो अभी तक पहली बुक का हमने पूरा एनालिसिस कर लिया वेटेज का, 8 मार्क्स के ऊपर कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन ऑप्टिक्स अकेले कंटेन करता है 14 मार्क्स। ऑप्टिक्स पे ध्यान रखना, इग्नोर मत करना प्लीज। मैं आपको बहुत जल्द आपके इसी प्लेलिस्ट में एक नया लेक्चर मैं आपको अपलोड करूंगा, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा ऑप्टिक्स को सबसे इजीएस्ट और फाइनेस्ट वे में। जो क्लास का बैक बेंचेस भी है ना, वो भी ऑप्टिक्स को कैसे डील कर सकता है। जो सबसे पीछे बैठता है, सबसे पीछे बैठने का मतलब जिसको ऑप्टिक्स समझ में नहीं आती है, बहुत दिमाग लगा चुका है ऑप्टिक्स में, फिर भी उसे ऑप्टिक्स समझ में नहीं आ रही है, लेकिन 14 मार्क्स कैरी कर रहा है यार, कुछ तो करना पड़ेगा इस ऑप्टिक्स का, छोड़ तो सकते नहीं हो। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आप लिंक क्लिक कर सकते हो उस लिंक पे। तो हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया है, 2 लेक्चर की सीरीज है, फिजिक्स फॉर बैक बेंचेस। आप प्लेलिस्ट में भी डालो फिजिक्स फॉर बैक बेंचेस बाय अंकित भैया, आपको मिल जाएगा। मतलब आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है ना, तो उस लेक्चर को फॉलो करो। जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल से टॉपिक है यार। 7 डे चैलेंज है, 7 दिनों में पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स में फिर भी, तो प्लीज ऊपर देख लेना। अगर आपने फिजिक्स को कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो डू और डाई की कंडीशन है, ठीक है। अगला ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कंटेन्स 4 मार्क्स आउट ऑफ 70। ज़्यादा वेटेज नहीं है, पर छोटा सा चैप्टर भी तो है। 4 मार्क्स आउट ऑफ 70। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, अच्छा इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में इसे कहते हैं पदार्थ की द्वैत प्रकृति। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, 4 मार्क्स कंटेन करता है। फिर अगला चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियर, नाभिक तथा परमाणु तथा नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियर, 6 मार्क्स कंटेन करते हैं। ये भी छोटा सा चैप्टर है, आपका फटाफट हो जाएगा। मैक्सिमम पार्ट तो एटम और न्यूक्लियर का आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है, 10th 9th में आपने पढ़ा है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोन्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, नाभिक के विदलन, नाभिक के संलयन, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है ना, 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियर, फिर भी देखो यार छोटा चैप्टर होने के बावजूद और प्यारा सा चैप्टर होने के बावजूद 6 मार्क्स कंटेन करता है। अगला लास्ट चैप्टर आपके पास रह गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 7 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे प्लेलिस्ट अभी बन रहा है, बहुत ही फाइनेस्ट टीम है। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कैसे निपटाएंगे आप देखना, बिल्कुल जादू यार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो मतलब दिमाग लगाने वाला चीज़ ही नहीं है।
सिंपल सा चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्कुल एक गेम के जैसा पढ़ेंगे, ठीक है। हम जब भी प्लेलिस्ट इसका स्टार्ट करेंगे, जस्ट इसी वीक हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्लेलिस्ट, तो हम इसको बिल्कुल गेम के जैसा प्ले करेंगे। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटजी। अब आप देख लो, वेटेज सब कुछ सामने दिखा हुआ है आपके, आपको प्लेलिस्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स के आगे मैं आपको लिंक कर दूंगा, ये आप PDF डाउनलोड कर लेना। अब आपके पास सारे वेटेज रखे हुए हैं, सब कुछ सामने है। अब लगाओ आप अपनी रणनीति कि आपका स्ट्रांग पॉइंट कौन है, उससे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ अपने स्ट्रांग पॉइंट को। अपने बहुत टाइम है, वीक पॉइंट को भी स्ट्रांग बना सकते हो। और हाँ, वेटेज देख लो, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, कुछ भी अब बोर्ड में छुपने वाला नहीं है, सब कुछ आपके सामने परोस दिया है CBSE ने या स्टेट बोर्ड ने, ठीक है। स्टेट बोर्ड भी मैक्सिमम स्टेट बोर्ड हो क्या रहा है ना, देखो इस बार जो CBSE है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, वो सीधा जाके बोल रहे हैं कि ऐसा होना है CBSE की गाइडलाइन। और पूरे स्टेट बोर्ड ना, एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं निशंक जी, उन्हीं के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप स्टेट बोर्ड वाले उत्तराखंड, MP, UP, बिहार, UK, JK जो भी है, आप सब सेम CBSE के लेवल पे चलने वाला है। ज़्यादा आप सिलेबस ही देख लो, ज़्यादा सिलेबस में कोई डिफरेंट नहीं है। आई थिंक 90% इस इंडिया के 90% स्टेट बोर्ड का सिलेबस सेम टू सेम CBSE का कॉपी हुआ है। ओके, तो जो CBSE के लिए न्यूज़ आ रही है ना, उसको आप ओके। तो ये हो गया हमारा वेटेज। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स 2021 फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, या फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो आप इन 30 क्वेश्चन को तो स्किप कर ही नहीं सकते हो। पूरा पिछले 10-12 साल के बोर्ड पेपर का एनालिसिस है, स्पेशली सिलेबस रिडक्शन को देखते हुए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।